हेलो पेशेंट, मैं आज आपको डायबिटीज से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन शरीर में होती है उसे बताने जा रहा हूँ। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर से के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है, पैर से लेकर सर तक। ये एक जानलेवा बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक है और इसको आजकल साइलेंट किलर के रूप में देखा जा रहा है। पहले ब्लड प्रेशर को मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे डायबिटीज भी एक साइलेंट किलर के रूप में देखा जा रहा है। जनरली डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन 10 से 12 साल के बाद देखने को मिलता है और उन पेशेंटों में सबसे पहले देखने को मिलता है जो लापरवाही करते हैं, परहेज नहीं करते हैं, दवा ठीक से खाते नहीं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और समय से पहले देखने मिलता है। जबकि एज कम्पेयर टू दोज पेशेंट हु आर टेकिंग रेगुलर ट्रीटमेंट और परहेज भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा लेट देखने को मिलता है और कम देखने को मिलता है। जो डायबिटीज में चीफ कंप्लेंट होते हैं, मुख्य जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, आपके स्किन पर भी हो सकता है, पेशाब में भी हो सकता है, फेफड़े में भी हो सकता है, नाक में भी हो सकता है, कान में भी हो सकता है। और जनरली फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है स्किन पर, जिसे डर्मोपैथी कहते हैं। फंगस वहीं ज़्यादा ग्रो करते हैं जहाँ शुगर की मात्रा अधिक होती है। तो डायबिटिक पेशेंट में ब्लड लेवल का जो शुगर होता है बहुत ज़्यादा होता है और डायबिटिक पेशेंट में भी देखा गया कि इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि एंटी फंगल ड्रग भी डायबिटिक पेशेंट को बहुत लंबे समय तक लेना पड़ता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने की वजह से यूटीआई भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लिसीमिया है। हाइपोग्लिसीमिया कभी कभी क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट दवा तो डेली लेता है, रेगुलर लेता है और कभी दवा खाने के बाद नाश्ता नहीं करता या इंसुलिन का डबल डोज ले लेता है, तो ये दिक्कतें आती हैं। ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगता है, कभी झटके भी आने लगते हैं। तो ऐसे समय मरीज़ को तुरंत मीठा खा लेना चाहिए। हम लोग हमेशा शुगर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप हमेशा एक कोई मीठी चीज़ अपने पास रखें, जब भी ऐसे दिक्कतें तुरंत आप खा लीजिए। तीसरा कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोसिडोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर मरीज को 3 लक्षण दिखे तो उसे अलर्ट हो जाना चाहिए और चांसेस हो सकता है कि उन्हें डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो सकती है। अगर उसको पेशाब अधिक लग रहा है, प्यास अधिक लग रही है, भूख अधिक लग रही है। इसमें क्या होता है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस में यूरिन में और ब्लड में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है और बॉडी का एसिडिक पीएच हो जाता है, जिससे वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगती है। और जब पेशाब अधिक होता है डिहाइड्रेशन होने लगता है, डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बॉडी में होने लगता है और पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाता है, जिसकी वजह से वो उल्टी सीधी बात करता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। चौथा जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में चला जाता है और डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा और भी डायबिटिक फुट एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें पेशेंट को बार बार चोट लगती रहती है, पैरों में रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते, घाव ठीक से भरता नहीं है और गैंग्रीन और निक्रोसिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको पैर कटाना पड़ता है। इसके अलावा डायबिटिक अल्सर भी उसको हो सकता है। डायबिटिक अल्सर पैर में उस जगह होता है जहाँ प्रेशर पॉइंट होते हैं, जैसे ग्रेट टोज ऑफ फुट या हिल ऑफ फुट। ऐसे पॉइंट पर ब्लड सप्लाई जो होती है हैम्पर्ड होती है, जिसकी वजह से उस अल्सर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन सकती है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में न्यूरॉन की जो स्मॉल ब्लड वेसल उनकी वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में टिंगलिंग, नंबनेस और झुंझुनाहट महसूस होती है। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी से क्या होती है, जो रेटिनल की ब्लड सप्लाई और हैम्पर्ड हो, जिससे ऑप्टिक एट्रोफी होने लगती है, जिसके कारण विजन अफेक्टेड होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट का जो ग्लास का पावर है फ्रिक्वेंटली बदलता रहता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को अपनी आँख की रोशनी पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। डायबिटिक कैटरेक्ट भी हो सकता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी में डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से नेफ्रॉन ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाते हैं और कंट्रैक्ट करने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीपी बढ़ने लगता है पेशेंट का और एक स्टेज ऐसा आता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है कम होने लगता है और पेशेंट इन स्टेज रीनल फेलियर में चला जाता है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो सकती है पेशेंट को। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी पेशेंट को तो वजह से डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस हो जाती है, पेट में भारीपन, फुलनेस महसूस होता है और उसे कब्ज हो सकता है और उसको कभी कभी डायरिया भी होता है, जिसे डायबिटिक डायरिया भी कह सकते हैं। इसके अलावा उसको इम्पोटेंसी भी हो सकती है, सेक्सुअल पावर भी उसका कम हो सकता है। इसके और भी जो
डायबिटीज में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से देखने में तो उसके हार्ट रेट में इरेगुलरिटी रहती है, कभी हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है। बीपी में फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी बीपी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो आपने देखा डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत से कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। अगर आपने सावधानी से इसका इलाज नहीं किया, समय से इलाज नहीं किया और रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में नहीं रहा, तो आपको भविष्य में बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। जो कि इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जैसे इसको हार्ट अटैक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक इसलिए होने के चांस, जो आर्टरी होती हैं उसकी एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है, जिसकी वजह से आर्टरी नैरो हो जाती है और कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कम हो जाती है, उससे हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उसको स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रोक में क्या होता है कि आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस से ब्लड सप्लाई ब्रेन की हैम्पर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक भी होने की संभावना उसको बढ़ जाती है। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, आपने देखा पैर से लेकर सर तक किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए मैं हर डायबिटिक पेशेंट को कहता हूँ कि आप समय से इलाज करिए, परहेज करिए, एक्सरसाइज करिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो आप एक अच्छा काम करेंगे, समाज के लिए भी उपयोगी रहेंगे। इसलिए सलाह है कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से बचें और अपना रेगुलर चेकअप कराएं और समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें।